हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस, क्योंकि काफी टाइम से हमने सीडीपी की प्रैक्टिस नहीं की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एचटेट के लिए रहने वाला है। एक ऐसा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बताना है जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और जो टाइम होता है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है। वर्बल, पावर, स्पीड और परफॉर्मेंस। द करेक्ट आंसर इज पावर टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी in which small group of students with a different level of ability use a variety of learning activity to improve their understanding। तरह तरह के बच्चे हैं, वो अपनी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से कौन सी लर्निंग से यूज करेंगे। देखो, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी कोऑपरेटिव लर्निंग। स्प्रैंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच, वो किस अप्रोच से रिलेट करती है, दैट इज रिलेटेड टू टाइप अप्रोच। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर सीधा डायरेक्ट ही रहने वाले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ, बच्चा फैंटेसी में रहेगा, बैलेंस तो रहेगा ही, ये तो करेक्ट है। पोटेंशियल की नॉलेज है कि कितना कुछ कर सकते हैं, अनडिजायरेबल वरी से फ्री होगा, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला रहेगा, नॉट अ सिम्टम। When an adolescent is unable to show anger to his parent, then he shows his anger to younger brother। जब एक adolescent अपने parent पे गुस्सा नहीं कर सकता तो वो अपने brother पे करता है, तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने एक का गुस्सा किसी और पर डिस्प्लेस कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक कॉग्निटिव, उन्होंने बताया था बिल्कुल सीधा सीधा स्कीमास, जो बेसिक यूनिट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन, ठीक है, टू परसीव द इमोशन, टू इंटीग्रेट इट्स थॉट एंड टू अंडरस्टैंड, इमोशन को अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना। तो ये किसने दी थी डेफिनेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की? सो इट वाज गिवन बाय मेयर एंड पीटर सॉल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। एक सही एटीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है? इंटरव्यू इज अ करेक्ट वन। प्रोजेक्ट क्या करोगे आप? कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। अगर किसी का एटीट्यूड डायरेक्टली मेजर करना है, प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हो। अ हॉर्स कैन बी ब्रॉट नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक। आप घोड़े को लेकर आ सकते हो पानी के पास, पर पानी पीने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये थॉर्नडाइक की लर्निंग किसे बढ़ावा देती है? दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। व्हेन द हॉर्स इज नॉट रेडी, ठीक है, टू डू समथिंग और टू लर्न समथिंग, तो तब तक वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? कौन सा टीचिंग का लेवल नहीं है, विच इज बेसिक लेवल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉनफेड ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो इसके अंदर सिंपल सी चीजें बताई गई हैं कि फैमिली हमारे लिए मायने रखती है, एनवायरनमेंट हमारे लिए मायने रखती है, तो इसमें कौन सा नहीं है? दैट इज अ माइनर सिस्टम। विच पेयर इज नॉट द करेक्ट विथ रेफरेंस टू इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स? कौन सा करेक्ट नहीं है? सो एंगर के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट रिपल्शन नहीं आएगा, ठीक है। ऑनरशिप से कलेक्शन आप बोल सकते हो। वंडर से क्यूरोसिटी, फियर से एस्केप। अगर आप किसी चीज का फियर है तो आप उससे दूर भागोगे, अगर वंडर है तो आप वंडर करना चाहते हो किसी चीज के को, तो आप में उसके लिए क्यूरोसिटी होगी, ठीक है। अगर आप किसी चीज के ऑनर हो तो आप उसको कलेक्ट करना चाहोगे, बट ये एंगर और रिपल्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट? सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? विच इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्रुप एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी, स्टीम नीड्स किस में आती है? तो जो स्टीम नीड्स है दैट कम्स इन द पर्सनल वन। Which of the following is not related to Bakar-Mehdi test of creativity? Which is ask and guess related task. Next question is, which of the following statement is not correct with the reference to individual difference? Individual difference के accordingly correct क्या नहीं है? Arises due to heredity. Individual differences heredity से नहीं आते हैं। ये पता है कि दो individual एक जैसे नहीं होते हैं, सब में कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं। So who is called the father of trait theory? किसे कहा गया father of trait theory? Which is Al Porter. Which of the following pairs of communication skill is correct in receiving? रिसीव करना है तो रिसीव किससे करेंगे हम? लिसनिंग से और रीडिंग से, इससे हम रिसीव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू ट्रायर्किक थ्योरी, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है? सो थियोरटिकल इंटेलिजेंस नहीं होगी। होलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंगली व्हेन मोरालिटी इंक्लूड सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल, जब खुद के बनाए हुए मोरल प्रिंसिपल शामिल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, वो कहाँ पे कौन सी स्टेज में होंगे? दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, मतलब तब तक आप उस एज पे पहुंच चुके होते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड? सो इट इज ट्रांजिशनल पीरियड,
It is period of unrealism. It is the time for search of identity. It is threshold of puberty. So unrealism तो नहीं होता है एडोलेसेंस में, बाकी सब सही है, ट्रांजिशन आ रहा है एक, ठीक है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में सर्च ऑफ आइडेंटिटी भी होती है, प्यूबर्टी का थ्रेशोल्ड भी रहता है। हु डेवलप द थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, किसने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप बाय मुरे एंड मॉर्गन। What type of reinforcement schedule? When the reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses. कुछ responses के बाद ही learner जो होता है reinforcement उसको मिलता है, that is fixed ratio. Next answer is according to the moral development theory of Piaget, adolescence period is, adolescence period कौन सा होता है Piaget के accordingly, that is stage of autonomous morality, मतलब खुद से जो मोरालिटी आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट्स लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग को इफेक्ट करेगा? दैट इज, अगर हम देखा जाए इंफॉर्मेशनल फीडबैक, राइट, पॉजिटिवली अफेक्ट्स लर्निंग। अगर आप उसको बार बार फीडबैक देते जाओगे तो पॉजिटिवली उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। मीनिंगलेस कंटेंट नहीं करेगा, मैचुरेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन भी नहीं करेगा। रोहित हेल्प्स अदर टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जांपल। और बाहर से उसे क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, कोई प्रेज कर दे, कुछ ऐसा हो जाए तब वो काम होगा, दैट इज एक्सट्रेंसिंग। व्हाट विल बी द मेंटल एज ऑफ अ मेंटल सॉरी व्हाट इज द व्हेन द मेंटल एज इज 12? मेंटल एज 12 है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस निकालना है, आईक्यू निकालना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 80। ठीक है, क्रोनिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100 करके कर लेना, सो 80। एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट? क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो क्या नहीं करोगे? ये तो दोगे ही दोगे, रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलोगे आप बच्चों को कि करो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना ऊपर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, तो मेंटल एज कितनी थी बच्चे की? 12, और नीचे क्रोनिकल एज में कितना आ जाएगा आपका? 15 साल का बच्चा है इंटू 100, राइट, ये कर लेना, देन यू विल गेट 80। मैंने उल्टा बोल दिया था, क्रोनिकल एज अपॉन मेंटल एज बोल दिया था। नेक्स्ट है अच्छा 28 का जो आंसर करेक्ट होगा, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसको अवॉइड कराने के लिए टीचर क्या बोलेगी? नहीं कहेगी, ठीक है, कभी भी नहीं कहेगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग अवॉइड करनी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अवॉइड नहीं करनी है। डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रॉक्सिमो डिस्टल। और जो हेड टू टो होती है उसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। हंगर एंड थर्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ मोटिव, इनमें से कौन से टाइप ऑफ मोटिव है? सो दिस 30th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।